तो कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आशा करता हूँ आपसे बहुत अच्छे होंगे। मैं सुब्रत विश्वास और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप मैटेरियल यूआई में ग्लोबल सीएसएस लिख सकते हैं। तो चलिए फिर देखते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप मैटेरियल यूआई में ग्लोबल सीएसएस रख सकते हैं, जिसकी मदद से आपका कोड बहुत ही ज्यादा क्लीन रहेगा। आप कोड को बहुत ही इजीली मैनेज कर पाएंगे। अब फ्रेंड्स, इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि आपको एक चीज के लिए बार बार कोड को कॉपी पेस्ट नहीं करना पड़ेगा, बार बार स्टाइल शीट में कोड को सीएसएस लिखना नहीं पड़ेगा। आप सिंपली उस कोड को ग्लोबल पे डाल देंगे तो क्या होगा, उसका असर आपको हर एक पेज और हर एक कॉम्पोनेंट पे दिखेगा। ठीक है, और मैं इसका आपको रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन, रियल वर्ल्ड यूज केसेस भी बताऊंगा। हाँ तो फ्रेंड्स, मैं अभी आपको रियल वर्ल्ड यूज केसेस दिखाने वाला हूं, जो कि आप अपने रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस में भी, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स में भी आप इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं और आपको इससे काफी मदद मिलेगा। ठीक है, तो अभी क्या करना है, आप देख के भी सीख सकते हैं। आपको जरूरी नहीं कि मेरे साथ कोडिंग करना है, आप या तो फिर आप नोट्स बना सकते हैं। सिंपल सा चीज है, बस आपको कॉन्सेप्ट समझना है। ठीक है, तो आप अगर आप मेरे साथ कोडिंग करना भी चाहते हैं तो सिंपली आप यहाँ पर स्टार्टर फाइल सबको मिल जाएगा, लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे। उस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो मेरे आप गिटहब पेज पे आ जाएंगे और यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है ये ब्रांच मैटेरियल यूआई v3। ठीक है, इसको सिलेक्ट करना और यहाँ पर कोड पे क्लिक करना और डाउनलोड जिप करना है। जिप फाइल डाउनलोड होगा, उसको कहीं पर भी एक्सट्रैक्ट करना, चाहे डेस्कटॉप या कहीं पर भी हो। उसके बाद उसके अंदर आपको जाना है और उसको अपने कोड एडिटर पे ओपन कर लेना है और वहां पर आपको टर्मिनल पे रन करना है यार्न इंस्टॉल। तो सारा पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा और उसके बाद आपको यार्न स्टार्ट रन करना है। तो आपका इस तरह से डिफॉल्ट ऐप, एकदम क्लीन वाला ऐप यहाँ पर रन इस तरह से दिखेगा। ठीक है, इसका कोड कुछ इस तरह का है, मैंने इसको ओपन कर रखा हुआ है और उसमें थीमिंग किया हुआ, क्योंकि हम लोग जो ग्लोबल सीएसएस भी लिखेंगे ना, वो थीम के ही अंदर लिखेंगे, तो ऐसे में आपको थीमिंग करना ही पड़ेगा। हाँ, अगर आपको डार्क थीम नहीं चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको मत लिखना, सीधी सी बात है, इसको कमेंट कर दो या हटा दो। ठीक है, तो हम लोग को इस तरह से थीम प्रोवाइडर देना पड़ेगा और उसमें थीम प्रॉप्स में थीम पास करवाना पड़ेगा, जो कि हम लोग यहाँ से इंपोर्ट कर रहे हैं, जिसको कि हमने एक्सपोर्ट किया है यहाँ से theme.js है। थीम में वो क्रिएट MUI मतलब मैटेरियल यूआई थीम को कॉल करके इसको हमने एक्सपोर्ट किया है, जिसको कि हमने यहाँ पर इंपोर्ट करके सेटअप कर दिया। तो ये सारा कुछ है। तो अभी हम लोग यहाँ पर क्लीन रखने वाले हैं सारा कुछ। तो इसको मैं पेपर को हटा देता हूँ यहाँ से, और अगर आप सेव करके देखेंगे तो इस तरह से ब्लैक दिखेगा, क्योंकि डार्क थीम है, डार्क थीम सही लगता है। तो जैसा आपको सही लगे। अभी मैं सबसे पहले रियल वर्ल्ड एग्जांपल देता हूं कि रिस्पॉन्सिव इमेज का, इसका बहुत ज्यादा ही लफड़ा है, और अगर इसको आप सही से डील करना सीख गए तो आपका प्रोजेक्ट में बहुत ज्यादा क्लीन कोड होने वाला है। तो मैं दिखाता हूं कैसे इसको करना है। ठीक है, तो अभी क्या है, मैंने एक पब्लिक फोल्डर के अंदर की फोल्डर बना के रखा है IMG। ठीक है, और IMG के अंदर मेरे पास 8 इमेजेस मैंने रख दिया यहाँ पर। तो मैं इसको लूप चला के दिखाता हूँ और क्या सीन, क्या दिक्कत आता है, आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मैं कर्ली ब्रेसेस देता हूँ और मैं कोई रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट नहीं है यहाँ पर, लेकिन आप इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मैं वो तरीका दिखा रहा हूँ। तो सिंपली 8 एम्प्टी एरे स्लॉट क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ न्यू एरे, मैं इसमें लिखता हूँ 8। तो सिंपली 8 एम्प्टी स्लॉट जो एरे के अंदर क्रिएट हो गया। फिर लिखता हूँ फिल, तो इसको एम्प्टी को फिल कर दिया एम्प्टी स्ट्रिंग से। और मैं लिखता हूँ मैप, क्योंकि मुझे मैप ही करना था एक्चुअल में। और मैप के अंदर मैं लिखता हूँ आइटम, तो वही एम्प्टी आइटम ही आएगा, लेकिन मुझे इंडेक्स भी चाहिए, तो मैं इस तरह से देता हूँ। और एरो फंक्शन यहाँ पर हम लोग रखने वाले हैं, और हमें सिर्फ JSX रिटर्न करना है, तो मैं इस तरह राउंड ब्रैकेट देता हूँ। ठीक है, इसके अंदर हम लिखेंगे ग्रेड। ठीक है, और यहाँ लिखते हैं SM। ठीक है, जैसे बूटस्ट्रैप में लिखते हैं ना SM4 MD4 इस तरह से, तो मैं लिखते हैं SM3, मतलब 4 आइटम चाहिए 1 रो पे अपन को। और यहाँ लिखते हैं आइटम। ठीक है, और इसके अंदर देते हैं हम लोग पेपर, और यहाँ लिखते हैं कंपोनेंट बॉक्स, एज ए बॉक्स यूज करें। लेकिन इसका शॉर्टकट तरीका मैंने बताया था पिछली वीडियो में, आप लोगों ने देखा, तो आप वो भी ट्राई कर सकते हो कि आपको इस तरह से नहीं लिखना पड़ेगा। तो कंपोनेंट बॉक्स और पैडिंग 3 या 2 जो भी दे दे। और इसके अंदर हम लोग IMG टैग देते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें इमेज देना, तो इमेज सोर्स, और यहाँ पर मैं देता हूँ इस तरह से कर्ली ब्रेसेस, क्लोज करते हैं और यहाँ बैकटिक्स देते हैं। और यहाँ पर लिखते हैं हम लोग क्योंकि इमेज फोल्डर के अंदर /image, और उसका इमेज का जो मैंने ये करके रखा है, नंबरिंग जो है 1 से लेके 8 तक है, तो ये नंबर रखा है, तो हम लोग उसको इंडेक्स से मैच कराएंगे, इसलिए मैंने यहाँ पर इंडेक्स लिया। तो क्योंकि इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, तो हम लोग यहाँ पर देंगे $सिंबल, उसका कर्ली ब्रेसेस और इंडेक्स +1, क्योंकि इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, तो 1 2 3 4 इस तरह करके 8 बार ये चलेगा। और अल्ट में मैं यहाँ पर देता हूँ, अल्ट में फूड। ठीक है, इस तरह से कुछ भी देते हैं। और क्या करते हैं, ग्रिड को शायद हमने इंपोर्ट नहीं किया था, इसलिए यहाँ पर वार्निंग दे रहा है हमें कि भाई ग्रिड नहीं है। और इसको मैं कट कर लेता हूँ एक बार, क्योंकि हमें टॉप पे भी ग्रिड चाहिए, और उसके अंदर मैं पेस्ट करता हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पर लिखता हूँ कंटेनर, और यहाँ पर देते हैं स्पेसिंग 3। ठीक है, अभी देखना होगा क्या। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर कुछ लफड़ा हो रहा है। अच्छा हाँ, इमेज के नेम जो यहाँ पर आ गया ना, उसका .jpg भी तो होगा, नहीं तो फिर इमेज आएगा कैसे। तो ये देखो, तो बहुत ही भद्दे तरीके से आपको इमेज दिख रहा होगा। ठीक है, अब जिनको आता हो रिस्पॉन्सिव करने, वो बोलेंगे भाई बहुत ही सिंपल है रिस्पॉन्सिव करना है, क्लास बना दो और ऐड कर दो यहाँ रिस्पॉन्सिव का ना। तो यहाँ पर देखो यूज स्टाइल में मैंने ऑलरेडी ये सेटअप करके रखा हुआ है, चलो बना देते हैं। ठीक है, तुम्हारे बात ही मान लेते हैं, रिस्पॉन्सिव बना देते हैं क्लास। और रिस्पॉन्सिव का क्या होता है, सिंपली आपको मैक्स विड्थ जो है 100% सेट करना होता है, और हाइट ऑटो करना होता है। ठीक है, और यहाँ पर जो है हमें इमेज में बस क्लास नेम ऐड करना है, क्लास नेम
क्लासेस जो कि हमने पहले इनिशियलाइज करके रखा है वेरिएबल में, ये क्लासेस में यूज स्टाइल को कॉल करें क्लासेस डॉट रिस्पॉन्सिव, जो हमने अभी क्लास बनाया। तो फ्रेंड्स ये देखो आ गया। तो बोलो बहुत तो सिंपल है, इसमें क्या था, ये तो मुझे ही पता था, आप बोल रहे होगे ठीक है, अगर आपको रिस्पॉन्सिव आता है क्लास के थ्रू। लेकिन भाई लफड़ा क्या समझो, अभी आपके पास ऐसा थोड़ी, ये हो गया यूट्यूब का वीडियो ठीक है, अभी ये कोई रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन है, यूट्यूब का वीडियो समझ लो इसको, ट्यूटोरियल। लेकिन अब जब रियल यही वीडियो देख के मेरा जब रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट में उतरोगे तो भाई ये सीन ऐसा नहीं रहने वाला। वहां पर क्या होगा कि आपके पास 1000 पेजेस होंगे, 1000 तो नहीं, कम से कम 10-12 पेजेस होंगे ना, 30-40 पेजेस होंगे, ऐसा भी आपको मिल जाएगा प्रोजेक्ट जिसमें 100 पेजेस होंगे, उसमें कंपोनेंट ही यूज करोगे। तो उसमें हर होगा कि भाई हर एक पेजेस में कहीं ना कहीं तो इमेज आपको देना होगा, और इमेज जहां देना होगा वहां तो आपको रिस्पॉन्सिव बनाना होगा ना। तो क्या आप हर बार इस तरह से इसी को कॉपी पेस्ट करते रहोगे, ये क्लास को और फिर क्लास नेम ऐड कर दो, ठीक है, क्यों इतना मतलब लफड़ा करना। तो इससे सिंपल तरीका मैं आपको बताने वाला हूं जो कि ग्लोबल सीएसएस है। आप सिंपली ग्लोबली क्या करोगे, इमेज जहां भी इमेज हो दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी कंपोनेंट है जिसका भी कहीं भी इमेज यूज किया गया हो, तो उसको रिस्पॉन्सिव कर दो, ठीक है, ताकि आपको ये सब ड्रामा ना करना पड़े। तो इसको मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ, ठीक है, हमें अपने को ये सब ड्रामा नहीं चाहिए, ठीक है, क्लास ऐड ही नहीं करना, जहां भी इमेज हो ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सिव करते, ठीक है। तो ये अभी फिर अनरिस्पॉन्सिव तरह से दिखेगा, ये देखो, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं इसको रिस्पॉन्सिव करने का सिंपल तरीका, तो थीम ऑब्जेक्ट में जाते हैं, ठीक है, और यहाँ पर हम लोग अभी क्या करेंगे, जहां हम लोग यहाँ पर इमेज को ये करेंगे, तो मतलब इमेज को भी सिलेक्ट करेंगे और जहां भी इमेज यूज किया गया वहां हम लोग उसको रिस्पॉन्सिव बना देंगे, ठीक है। अब फ्रेंड्स एक चीज क्या है ना, एक चीज मैं आपको और चीज दिखाता हूँ, गौर से देखना। यहाँ पर हम लोग सीएसएस बेसलाइन कंपोनेंट यूज कर रहे हैं बेसिक रीसेट्स के लिए। बेसिक रीसेट्स मतलब क्या होता है पता है, जैसे कि बॉडी बाय डिफॉल्ट 8 px या कितना मार्जिन लेता है या फिर कुछ कलर होता है, तो उसको हम लोग रीसेट करते हैं, मतलब उसको 0 पे सेट कर देते हैं। और भी बहुत सारी चीजें जिसका कलर को हम लोग रीसेट करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर सीएसएस बेसलाइन यूज करें जो कि काफी कमाल का है, आप भी इसको यूज करते होंगे। तो हम लोग यहाँ पर इसी का मदद से हम लोग यहाँ पर ग्लोबली सेट करेंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, प्लेट के जस्ट नीचे मतलब कि क्रिएट यूआई थीम के अंदर जो ऑब्जेक्ट लिया है वहां पर आपको लिखना ओवरराइड्स, ठीक है। तो ऑटोमेटिक पॉपअप में आ गया ओवरराइड्स, जिसके अंदर हमें यहाँ पर देना है एमयूआई, ठीक है, सीएसएस बेसलाइन, जो कि हमने यहाँ पर कंपोनेंट यूज किया ना, तो वो हम लोग की देंगे यहाँ पर सीएसएस बेसलाइन। और इसके अंदर हम लोग फिर लिखेंगे मतलब ये देखे क्या बोलते हैं, डबल कोड देखे, देखो ऑटोमेटिक आ गया यहाँ पर @ग्लोबल, ठीक है। इसके अंदर हम लोग ग्लोबल सीएसएस लिखेंगे, तो कुछ इस तरह से होगा, ठीक है, ग्लोबल। और इसके अंदर हम लोग ग्लोबल सीएसएस लिखेंगे। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे मुझे इमेज को रिस्पॉन्सिव करना, तो इमेज क्या होगा, इमेज टैग ही ना है एक्चुअल में देखा जाए, तो मैं लिखता हूँ इस तरह से img, और मैं यहाँ पर दे देता हूँ वही चीज मैक्स विड्थ 100% और हाइट ऑटो, ठीक है। काफी कमाल सिंपल और कमाल का, इसको सेव करते चलिए जाके देखते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आपको दिख गया होगा पूरा इमेज रिस्पॉन्सिव है, ठीक है। अब ये कहीं पर भी रहे, चाहे आपके पास 1000 कंपोनेंट रहे, लाखों कंपोनेंट रहे, जहां पर भी इमेज यूज किया गया, चाहे ऐसे यूज करें चाहे कैसे, इमेज तो इसी तरह यूज करेंगे ना आप आईएमजी टैग लगा के, ठीक है। तो आप जहां कहीं पर भी इमेज यूज किए, आपका 100 कंपोनेंट 1000 है कहीं भी है, तो ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सिव हो जाएगा, क्योंकि आपने इसको ग्लोबली रिस्पॉन्सिव बना के रखा। तो आपको 1000 बार कोड कितना क्लीन हो गया, ये देखो ना, आपको लिखना नहीं पड़ा यूज स्टाइल, और आपको बार बार इमेज टैग में क्लास नहीं ऐड करना पड़ा, तो आपका कोड कितना क्लीन हो गया, एक ही जगह पे आपने किया, ग्लोबली सेट किया और आपका कोड क्लीन हो गया। तो ये एक आपका रियल वर्ल्ड केस हो गया, ठीक है। अब और एक आपको रियल वर्ल्ड यूज केस दिखाता हूं फ्रेंड्स। क्या होता है कि हम लोग स्क्रोल बार को भी कस्टमाइज करते हैं ना, और वो भद्दा सा लगता है जो बाय डिफॉल्ट होता है, ठीक है, हम लोग कस्टमाइज करते हैं। अब वो आप कहां पर करेंगे, आप थोड़ी ना किसी कंपोनेंट में करेंगे, क्योंकि स्क्रोल बार तो ग्लोबल चीज हुआ ना, वो तो हर एक पेज पे दिखेगा सेम स्क्रोल बार, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, उसको भी ग्लोबल सेट कर सकते हैं, काफी कमाल का है। तो हम लोग, मैं इसको भी हटा दे रहा हूँ, ठीक है, और इसके अलावा मैं ये ग्रिड को भी हटा दे रहा हूँ। रैंडम डमी कंटेंट यहाँ पर कुछ ऐड करता हूँ, लॉरम इप्सम, ताकि थोड़ा सा आपको दिख जाए। टाइपोग्राफी में यहाँ पर लिखता हूँ लॉरम 100 या कितना 500, ठीक है, इस तरह से देखते हैं। स्क्रॉल बार से अपने को मतलब है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये मैंने कुछ डमी कंटेंट यहाँ पर डाला है, भद्दा सा लग रहा है पता होगा, लेकिन अभी हम लोग स्क्रॉल बार को कस्टमाइज करेंगे। कैसे करेंगे, आप किसी कंपोनेंट से करोगे लेकिन वो सही तरीके नहीं है, तो हम लोग ग्लोबली करेंगे, ठीक है। तो यहाँ भी क्या करते हैं, तो फ्रेंड्स अगर आप W3 स्कूल में सर्च करोगे ना, तो वहां आ जाएगा कस्टम स्कूल, मतलब गूगल पे सर्च करोगे कस्टम स्कूल बार सीएसएस, इस तरह से W3 स्कूल आपको मिल जाएगा। तो इसी को मैं कॉपी कर ले रहा हूँ, ठीक है। इसको आप लिख भी सकते हैं, लेकिन मैं इसको कॉपी कर ले रहा हूँ सिलेक्ट करके, ये रहा कस्टमाइज करने का। और मैं इसको जाता हूँ कोड एडिटर पर, यहाँ पर ना इमेज के जस्ट नीचे मैं पेस्ट करता हूँ, लेकिन अभी हम लोग यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह कमेंट HTML में होता है, जावास्क्रिप्ट वाले में नहीं होता है, तो इसको हटाना पड़ेगा। और यहाँ पर जो है मैं इसको भी सिलेक्ट करके हटाता हूँ। अब यहाँ पर क्या करना होगा, क्योंकि हम लोग इसको जावास्क्रिप्ट के फॉर्म में लिख रहे हैं ना, सीएसएस भले सीएसएस लिख रहे हैं लेकिन जावास्क्रिप्ट के फॉर्म में लिख रहे हैं ना, जिसको सीएसएस इन जेएस बोलते हैं। इसको डबल कोट्स के अंदर डालना है, और यहाँ पर आपको एज ऑब्जेक्ट फॉर्म में यहाँ पर कॉलन देना है, क्योंकि ये एज ए प्रॉपर्टी यहाँ पर सर्व होता है, और कॉलन इस सेमी कॉलन नहीं होता है। और क्योंकि 10px नंबर और स्ट्रिंग है, तो आपको इसको डबल कोट के अंदर डालना है। यहाँ तक सही हो गया, फिर इसके बाद कॉमा देना है, फिर आपको इसको भी डबल कोट के अंदर डालना है, और इसको प्रॉपर्टियां सर्व करना है। और यहाँ पर सेमीकोलन पहले हटा दो, सेमीकोलन जहाँ जाए वहाँ हटा दो। ये जो बैकग्राउंड प्रॉपर्टी है सही है, लेकिन कलर कोड को आपको डबल कोड के अंदर डालना है, कॉमा देना है यहाँ पर, ठीक है, ये आपका सही हो गया। फिर जो है इसको सिलेक्ट करना है, यहाँ पर डबल कोट्स के अंदर डालना है, और यहाँ पर कॉलन देना है,
और ये जो कलर है इसको डबल कोट्स के अंदर डालना है, फिर यहाँ कॉमा देना है। ठीक है, यहाँ तक हो गया अपना, और ये रहा। ठीक है, यहाँ पर स्पेस में हटाता हूँ, कोई काम का नहीं। यहाँ पर कॉलन देते हैं और कलर पे यहाँ पर डबल कोट्स देते हैं, और यहाँ पर ये देखो मैंने फॉर्मेट कर दिया, अभी काफी सही लग रहा है। तो सेव करता, चलो जाके देखते हैं कि कैसा दिख रहा है। ठीक है, ये देखो कस्टमाइज हो गया ना, तो काफी कमाल का। तो आपने इसको ग्लोबली कस्टमाइज किया। ठीक है, तो आपको टेंशन नहीं, चाहे 1000 पेज बनाए आप, तो कहीं पर भी आपका पेज चल जाए, आपको वो हर एक जगह पे इसी तरह का स्क्रॉल बार दिखेगा। अभी स्क्रॉल बार दिखेगा। ठीक है, अब अगर आप मान लो कुछ कलर चेंज करना, तो आप सिंपली यहाँ आओगे और यहाँ पर आपको जो है कलर चेंज कर दो। रेड करना था तो आप रेड कर दिया यहाँ से, तो आपको हर एक पेज पे वो स्क्रॉल बार दिखेगा। ठीक है, तो यह भी आपका एक रियल वर्ल्ड केस हो गया। तो फ्रेंड्स ये तो हो गया। मैं तीसरा दिखाता हूं आपको एक रियल वर्ल्ड यूज केस, जो कि काफी कमाल कर, वो आपको हो सकता है बहुत परेशान करके रखता होगा। ठीक है, तो पहले मैं इसको क्लियर कर देता हूं। ठीक है, पहले मैं इसको क्लीन करता हूं। तो फ्रेंड्स ये मैंने क्लीन कर लिया कंपोनेंट को पूरा, तो अभी मेरा सारा यहाँ पर क्लीन अप है। ठीक है, तो फ्रेंड्स जो नेक्स्ट रियल वर्ल्ड केस है वो लिंक टैग का। ठीक है, अब अगर आप लिंक को यूज कर रहे हैं, चाहे वो मेटेरियल से करिए, रिएक्ट राउटर डॉम से करें, सेम ही होगा। तो मैं इस तरह से लिंक को इंपोर्ट कर देता हूं। तो क्या होता है, आपने देखा होगा डैशबोर्ड का जो डिजाइन होता है, जहां पर होता है ना 4 बॉक्स होते हैं, जैसे कि 500 ऑर्डर्स, 600 समझ लो कि जैसे इनवॉइस, $1000 अर्निंग, और क्या क्या होता है ना, उसमें एक बटन होता है कि व्यू। ठीक है, तो लिंक होता है। तो मान लो वहां हो या कहीं पर भी, अगर लिंक टैग, लिंक अगर यूज करते हो कंपोनेंट, जो कि यही टैग देता है एक्चुअल में। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं लिंक देता हूँ यहाँ पर, और मैं लिखता हूँ गूगल, इस तरह से कि आप गूगल पेज पे जा सकते हो। यहाँ पर टू भी लगता है कि मतलब कि अगर आप उसका लोकेशन दे सकते हैं। ठीक है, HRF में दे सकते हैं, लेकिन उसको छोड़ देते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर दिखेगा। ठीक है, इस तरह का आपको देखने को मिलेगा। ये मेटेरियल UI का लुक है। लेकिन फ्रेंड्स हम लोग यूज करते हैं क्या, हम लोग रिएक्ट राउटर डॉम यूज करते हैं। ठीक है, तो मैं जल्दी से इंस्टॉल कर लेता हूँ, ताकि मैं उसको आपको रियल वर्ल्ड केस एक दिखा सकूँ। हाँ, तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर रिएक्ट राउटर डॉम को इंस्टॉल कर लिया, और मैंने इंपोर्ट भी कर लिया। ठीक है, ब्राउजर राउटर को यहाँ पर मैंने रैप कर दिया, इसके अंदर सारा को डाल दिया कोड को। ठीक है, तो लिंक मैं यहाँ से हटाता हूँ, मेटेरियल आएगा, क्योंकि हम लोग यूज करते हैं रिएक्ट राउटर डॉम का लिंक यूज करते हैं। ठीक है, तो डैशबोर्ड टाइप से थोड़ा सा बनाते हैं, एक पार्ट, छोटा सा पार्ट बनाते हैं। तो इसके अंदर मैं यहाँ पर हटा के यहाँ पर पेपर डालता हूँ, और जिसको क्या है कॉम्पोनेंट हम लोग बॉक्स यूज करते हैं, और पैडिंग मैं दे रहा हूँ 2। ठीक है, और इसमें होता है ना जैसे टाइपोग्राफी, आपको समझ में आ जाएगा अगर आपने डैशबोर्ड को भी बनाया हो। तो मैं देता हूँ इससे 10। ठीक है, प्लस इस तरह से, और नीचे फिर सेम ही इसी को मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ, और यहाँ लिखते हैं ऑर्डर्स। ठीक है, या फिर इतना प्रोडक्ट्स आपका। ठीक है, इस तरह से हम लोग लिखते हैं, इसको सेव करते हैं और जाते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर जो है, तो यहाँ पर फ्रंट से इस तरह से दिख रहा है। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, अभी मैं ग्रिड वेड नहीं यूज करने वाला, क्योंकि हम लोग रियल तो नहीं बना रहे हैं ना। तो मैं विड्थ सेट करता हूँ 0.2, मतलब 20%, इस तरह से कुछ। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको अच्छा सॉरी, ये कंटेनर में मैंने विड्थ लगा दिया यार, क्या मिस्टेक हो रहा है यहाँ पर पेपर पे। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे तो आपको इस तरह से दिखेगा, और इसको मैं अलाइन कर देता हूँ। अच्छा अलाइन नहीं, टेक्स्ट अलाइन। ठीक है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ये कर देते हैं, तो ये जो है सेंटर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ताकि थोड़ा सा सही दिखे। तो वेरिएंट मैं देता हूँ यहाँ पर H5। ठीक है, और वो नॉर्मल का नॉर्मली दिखे तो सही रहेगा। थोड़ा सा इसको मैनेज कर लेते हैं इस तरह से। 10 प्रोडक्ट, और उसमें क्या होता है पता है, डैशबोर्ड पे कहीं पे ले लेंगे तो इस तरह कुछ सेक्शन होता है, जहाँ पर आप क्लिक करते हैं और आप उस पेज पे चल जाते हैं। ठीक है, तो अब अभी काफी सिंपल आप बोल सकते हो। ठीक है, कि उसको अगर इसको हमें बनाना है, तो हम लोग ग्रिड यूज करेंगे, या फिर हम लोग नॉर्मली अगर फिर से हम लोग बॉक्स ही यूज कर रहे हैं, जिसमें कि हम उसको रैप कर देते हैं, और इसको एज ए कंपोनेंट हम लोग यूज कर रहे हैं टॉप पे एज ए लिंक, जो कि हमने रिएक्ट राउटर डॉम से लाया, इसको सेव करते हैं और यहाँ पर देखते हैं। तो ये देखो दिक्कत ये होता है ना कि इस पर क्लिक करने से उस पेज पे तो चल तो जाएगा। ठीक है, जो मैं यहाँ पर राउट दूंगा, अगर मैंने इसको कंपोनेंट लिखा है लिंक, तो मैं राउट दूंगा जैसे /प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो हमने अभी तक लिंक वो राउट क्रिएट नहीं किया, लेकिन जाने तो क्या फर्क पड़ता है, अगर उस पर क्लिक करेंगे तो उस पेज पे चल जाना चाहिए। ठीक है, ये तो /प्रोडक्ट्स पे आ गया ना, लेकिन इस पर कोई हमने राउट नहीं क्रिएट किया तो नहीं हो, तो उसको अभी इग्नोर करो। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि इस पे क्लिक, ये जो है ना, ये स्टाइलिंग हमें हटाना है, क्योंकि हम लोग नहीं चाहते हैं कि ए में ऐसा कुछ रहे। तो जहां जहां भी ए टैग यूज किया गया होगा, या फिर एज ए लिंक, क्योंकि लिंक है तो ऐसा थोड़ी, लिंक भाई अल्टीमेटली ए टैग में ही कन्वर्ट होता है ना, अगर आप इसका सोर्स कोड देखोगे तो। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ग्लोबली जाएंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, बस ए इस तरह से लिखेंगे ए। ठीक है, और इस तरह से करली ब्रेस देंगे, कॉमा दे देते हैं यहाँ पर, क्योंकि नीचे भी इसका कुछ स्टाइलिंग है, और सिंपली टेक्स्ट डेकोरेशन। ठीक है, डेकोरेशन नॉन सेट करते हैं। ठीक है, टेक्स्ट डेकोरेशन नॉन। ठीक है, नॉन, ये नन हमने सेट कर दिया यहाँ पर। अब क्या होगा, कहीं पर भी होगा, देखो मस्त है ना, अब क्लिक करोगे तो आप उस राउट पे चल जाओगे। जैसे मान लो कि इस पे था, होम पेज पे था, मैंने मुझे इस पे करना था, इस पे क्लिक किया तो /प्रोडक्ट्स पे चल गया। फिर आप और भी सेक्शन इस तरह से बना रहे हो। ठीक है,
तो फ्रेंड्स जैसे ये कुछ चीजें जिनके बाद सब कोड को बहुत ही ज्यादा मतलब क्लीन कोड रख सकते हो, कोड को बहुत ज्यादा क्लीन रख सकते हो और बहुत ही इजीली उस कोड को मैनेज कर सकते हो। तो आपको खुद देखना पड़ेगा आपके अपने प्रोजेक्ट में, अपने अपने आपके एप्लीकेशन पे ये कहाँ कैसा पैटर्न पे आप कोड कर रहे हो और उसको किस हिसाब से आप उसको ग्लोबली लिख के उसको कम कर सकते हो, ठीक है, रिड्यूस कर सकते हो। तो आपको खुद से पहचानना पड़ेगा, अपने कोड को देखो और देखो कहाँ ऐसा कुछ चीज है जहां जिसको आपकी रिड्यूस करके उसको ग्लोबली डाल सकते हो, क्योंकि जो चीज ज्यादा रिपीट कर रहा है ना उसको ग्लोबल में डाल सकते हो और उसको आप कोड को बहुत ज्यादा क्लीन रख सकते हो उसकी मदद से, ठीक है, बजाय कि आप हर एक जगह यूज स्टाइल में स्टाइल शीट बना बना के हर जगह कॉपी पेस्ट करते रहो और लिखते रहो, ठीक है। तो ये कुछ था। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स कि इस वीडियो से आपको जरूर कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ किसी और वक्त पे।